फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या रिजाइन करेंगे केजरीवाल? लिकर पॉलिसी स्कैम, क्या है शराब घोटाला? सुनीता केजरीवाल, ओ अब सुनने में पहले तो ये आ रहा था केजरीवाल जो है जेल से अपना सारा चलाएंगे, या फिर वो अपनी बीवी को जो है सीएम बना देंगे और बीवी चलाएगी। वो सिस्टम, ये सिर्फ गलत है। सिस्टम जो इंडिया में ही है, गलत है कि आप किसी को भी कोई बंदा बनाए तो हाँ बन जाए। ऐसे थोड़ा कोई होता है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। करेक्टली स्पीकिंग, तो अगर तुम जेल में हो गए हो तो तुम्हारे से वो पोजीशन और वो पावर ले ली जानी चाहिए, और तुम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर एक केस हो रहा है, तुम्हारे ऊपर एक केस हो रहा है, तुमने लॉ ब्रेक किया हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है। अपने फैमिली मेंबर्स को पावर देना इलीगल होना चाहिए। कोई वो थोड़ी कोई है जायदाद की तुम उसको आगे बढ़ देते जाओगे। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के हाथों गिरफ्तार होकर हफ्ते भर के लिए मेहमान हो गए हैं। मगर मजे की बात यह है कि अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने फिल्मी स्टाइल में ऐलान कर दिया है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, थे और बने रहेंगे। इस बीच केजरीवाल जी की पत्नी भी उसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने केजरीवाल जी का जेल से भेजा संदेशा पढ़कर सुना दिया, जिस कुर्सी पर केजरीवाल जी बैठा करते थे। ऐसे थोड़ा सीट पे बैठ सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी पर बैठा देख बहुत सारे लोगों को राबड़ी देवी की याद आ गई। वही तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा उनकी कुर्सी पर बैठकर बैकग्राउंड में भारतीय झंडे लगाकर इस तरह जनता के लिए कोई मैसेज कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? बिल्कुल गलत है। जिस परिवारवाद की राजनीति का केजरीवाल जी हमेशा विरोध करते थे, क्या सुनीता जी को अपनी कुर्सी से अपना संदेशा पढ़वाकर वो उसी परिवार नहीं होना चाहिए? ऐसा लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बात की भी खैर मना रहे हैं कि शुक्र है भगवान का कि आशुतोष जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, वरना सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद आशुतोष भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते थे। और अगर ऐसा होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से पहले खुद दिल्ली भारत की राजधानी के पद से इस्तीफा दे देती। कौन बंदा है? खैर, ये तो हुई भूमिका, और अब सीधे चावला पर आते हैं। केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद इस मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही है कि भैया जेल में होने के बावजूद केजरीवाल जी अब तक दिल्ली के सीएम कैसे बने रह सकते हैं? क्या सच में देश का कानून इसकी इजाजत देता है? अगर कानून इजाजत भी देता है तो क्या जेल में रहकर वो सरकार चला सकते हैं क्या? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई है क्या? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अलग तरह की राजनीति करने आए केजरीवाल जी ने आरोप लगते ही अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं उन्होंने खुद को तब तक के लिए मुख्यमंत्री पद से अलग कर लिया जब तक कि वो बेदाग साबित नहीं हो जाते? आखिर हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब इल्जाम लगते ही मंत्रियों ने इस्तीफे देना चाहिए। तो कौन से हैं वो मंत्री, उनके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। मगर सबसे पहले कानून की बात कर लेते हैं। तो केजरीवाल जी शुरू करें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हम भी परेशान। तो पहले सवाल का जवाब तो भैया ये है कि संविधान में ऐसी कोई रोक नहीं है कि जेल जाने के बाद किसी इंसान को अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा जब तक कि वो दोषी साबित न हो जाए। इसलिए सिर्फ गिरफ्तार हो जाने पर केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ कानून या संविधान की नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक सीएम को सरकार चलाने के लिए 20 फाइलें साइन करनी होती हैं, अपने मंत्रियों से कोऑर्डिनेट करना होता है, उनकी मीटिंग लेनी होती है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के केस में तो कई मुद्दों पर एलजी से भी बात करनी पड़ती है। अब केजरीवाल जी जेल के अंदर रहते हुए अपने मंत्रियों से इतनी मीटिंग कैसे करेंगे? अगर इस तरह की वो मीटिंग करना भी चाहे तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करनी होगी। मगर जो शख्स इतने गंभीर मामले में जेल गए हैं, क्या उन्हें जेल में रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत मिलेगी क्या? और अगर वो मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगी सरकार? आखिर उनके मंत्री एक एक करके उनसे मिलने और परमिशन लेने जेल तो आएंगे नहीं? बताइए। इन तमाम बातों से लगता है कि केजरीवाल जी लीगली दोषी साबित होने तक सीएम तो बने रह सकते हैं, मगर जेल में रहते हुए सीएम के तौर पर काम करना लगभग नामुमकिन है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इससे पहले किसी सीएम ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई है क्या? और क्या ऐसा करना मॉरली ठीक माना जाता है क्या? इससे पहले कि मैं वीडियो के इस हिस्से पर अपना कोई ओपिनियन दूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप भी अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके लाखों के इनाम जीत सकते हैं। करना बस ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है। कई सारे सवाल हैं, हाँ या ना में सिर्फ
जी हाँ, सिर्फ यस या नो में आप अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। जैसे एक सवाल आपको आज मिलेगा कि क्या आज गुजरात मुंबई के सामने जीतेगी क्या राजस्थान लखनऊ के सामने जीतेगी क्या? हाँ या ना में अपना ओपिनियन दो और ढेर सारे पैसे जीतो। आईपीएल के आसान से सवालों के जवाब देकर लाखों रुपए, मर्सिडीज कौन जीत रहे हैं, जीत चुका है, बहुत प्राइजेस मिल रहे हैं आपको प्रोबो ऐप पर। बाकी पैसे जीतने के बाद इसे आप आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से प्रोबो डाउनलोड नहीं, मैं तो वो पूछ रही हूँ मैच में कौन जीतता है, अभी इसका थोड़ी ना पूछेंगे कि अभी तक क्या हो और चल अब रहा है। बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि क्या इससे पहले किसी सीएम ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई है? तो इसका सीधा सा जवाब है संजू बाबा, नहीं। वाह, नहीं ये गौरव हासिल करने वाले केजरीवाल जी देश के पहले सीएम नहीं, एक्शन लो, कुछ करो। 4 मौके आए हैं जब मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, मगर अपनी गिरफ्तारी से एन पहले उन सभी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। देना कुछ चाहिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री पर देखिए, जयललिता अपने जी ने बच्चों 7 को, दिसंबर अपनी बीवियों को 1996 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, मगर अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले 5 दिसंबर 1996 को ही उन्होंने यानी जयललिता जी ने इस्तीफा दे दिया था। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने 30 जुलाई बैठा कैसे था? 1997 को अदालत के नहीं था, सामने राजा। सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने से 5 दिन पहले यानी 25 जुलाई 1997 को उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पर बीवी को बना इसी दिया तरह था ना। जमीन घोटाले में नाम आने पर कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 31 जुलाई 2011 को अपने पद से रिजाइन कर दिया था। इसके बाद 15 अक्टूबर 2011 को उन्होंने लोकायुक्त अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। हाल ही की बात करें तो 31 जनवरी 2024 को कथित रक्षा भूमि घोटाले में ईडी के गिरफ्तार करने से कुछ देर पहले ही उसी दिन हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया था। ये देने को तैयार ही नहीं है, कहता मैं तो कर नहीं दूंगा, चाहे कर कुछ भी कर लो। खुद ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि शायद वो भी ये बात समझते थे कि जेल में रहते हुए सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। मगर केजरीवाल जी अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा करके वो सही कर रहे हैं या गलत, मगर हाँ, जब आप अलग तरह की राजनीति करने आए हो, आप ये दावा भी करते हो कि राजनीति में आपके मॉरल ग्राउंड्स बाकियों से काफी ऊंचे हैं, तो आपको अपने एक्शन से उसे साबित भी करना चाहिए। पद छोड़ देने या रिजाइन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि आपने अपनी गलती मान ली है या हार मान ली है। इसका बस इतना उससे आपका कैरेक्टर दिखता है। कोई इल्जाम लगा है तो मैं खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता हूं और तब तक उस पद की शपथ नहीं लूंगा जब तक कि बेदाग न निकल जाऊं। एग्जैक्टली। आज भी इस बात की मिसाल दी जाती है कि कैसे 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी के रेल मंत्री रहते रेल हादसा होने पर उन्होंने अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह देश के चौथे वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी ने साल 1958 में मुद्रा घोटाले के बाद रिजाइन कर दिया था। 1962 के युद्ध में चीन से मिली हार के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने अपना इस्तीफा उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया था। बोफोर्स घोटाले पर उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तब के रक्षा मंत्री वीपी सिंह के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 1987 में वीपी सिंह ने न सिर्फ अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया बल्कि लोकसभा और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया। फिर 1996 में जैन हवाला कांड में अपना नाम आने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और जब उनका नाम क्लियर हुआ तो 1998 में फिर जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होता ये होता है, वो संसद पहुंचे। मैं क्लियर हुआ फिर सारे आऊंगा। मामले ये बताते हैं कि भारत की जिस पॉलिटिक्स को केजरीवाल जी भ्रष्ट बताते रहे हैं, वो कुछ हद तक भ्रष्ट होने के बावजूद ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहां नेताओं ने भ्रष्टाचार के मामले में नाम आने के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इनके नक्शे कदम पर चलते हुए केजरीवाल जी भी ऐसा कुछ करेंगे या फिर जैसा कि आतिशी जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, थे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मगर मुख्यमंत्री बने रहते हुए वो जेल से काम कैसे करेंगे ये देखना दिलचस्प नहीं करेंगे। वैसे कुछ लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि अब या तो वो जेल में बंद अपने पुराने साथियों को फिर से मंत्री बना दें ताकि जेल के अंदर फैसले लेने में आसानी हो जाए, या फिर अभी बाहर मौजूद मंत्रियों को भी अंदर बुला ले ताकि किसी से कोऑर्डिनेट करने का टंटा ही खत्म हो जाए। सबको बुला लो, सरकार जेल से चलाना। इसके अलावा और क्या ही कहा जाए। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से उनको इस्तीफा देना चाहिए या डटे रहना चाहिए? आप उनके विरोधी हैं या केजरीवाल के सपोर्टर हैं? मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो उनके सपोर्टर है या विरोधी है, कौन ये वीडियो देख रहा है। मैं चाहता हूं आप अपनी उपस्थिति कमेंट सेक्शन में दर्ज कराएं। भैया बताओ आप विरोधी हो कि समर्थक हो, हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए ये भी एक अजीब सी बात होती है कि देखिए ऐसा है कि आज मैं बीमार हूँ, मेरी वाइफ काम करेंगी। आपसे यही करेंगे, इनके ऑफिस में मैं रहूंगी। एक हफ्ते में तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, मैं एक हफ्ते नहीं, मेरी वाइफ आएगी ऑफिस में काम करने। देखो मतलब यूं ही करना, इसका मतलब जो है काम ही कुछ नहीं है, साइन करना है, कोई भी साइन कर सकता है।
सब यही करो। अब बोलो भैया केजरीवाल करता है दिल्ली में, सब यही करो। आज पता है वो बना दो कि भैया सब अपनी छुट्टी लेके बैठ जाओ, अपनी अपनी बीवियों को भेज दो और कहो कि भैया आज मैं बीमार हूँ, केजरीवाल ये करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। अगर किसी की वाइफ है ठीक है, किसी का फादर है, मेरे फादर आज बैठेंगे, आज मेरी वही तो मदर कह रही हूँ, बैठेंगी, वही तो कह मेरी सिस्टर बैठेगी, मतलब ये अपने बैठेगा, किसी वो घर बैठेगा। वाले को भेज देना और कहना क्योंकि केजरीवाल कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? करना क्या होता है, आपके बदले वो चले जाएगा बंदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो करके दिखाओ ताकि सबको समझ में तो ये आप पार्टी को। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं अच्छे, ये केजरीवाल एग्जाम्पल ये सेट कर रहा है कि एक पॉलिटिशियन कितना गिर सकता है। ये पॉलिटिक्स की और जो कहते हैं ना गिरने का जो होता है वो दिखाए, वो देखने को मिल रहा है कि मैं जो है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उसकी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं वो इस्तीफा नहीं देगा। रीजन होगा पता चल जाएगा, रीजन होगा नहीं। अरे पावर चली गई तो फिर उसके बाद कैसे चीजों को जो उथल पुथल करके निकलने की कोशिश होगी वो कैसे की जाएगी, वो भी तो एक बात है। क्योंकि अभी 28 को ही विल कम आउट और उसके बाद पता चलेगा। देखते हैं कम आउट भी होते हैं कि नहीं होता है, क्या होता है उसमें, वो तो सिचुएशन टाइम पे पता चलेगी। पर मजेदार बड़ा था कि भैया सारों को ये जेल में बुला लो अगर नहीं इस्तीफा देना है, और जेल के अंदर ही तुम अपना पूरा काम वहां पे चला लेना। चलो यार, आप ही शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।